जब जनता की अनसुनी हुई है तब तब इस देश में क्रांति हुई है। और ये किसानों पर जेल में बंद कर रहे हैं लोग। जब किसान, इस देश का किसान अन्नदाता जेल में बंद होगा तो ऊपर वाले भी माफ नहीं करेंगे। इनको जाना तय है और इन अधिकारियों पर भी अपराध पड़ेगा इसका। हम लाएंगे जाएंगे, हम लोगों का बाल बच्चा इसी में बंद हो जाएगा और जेल से हम लोग भड़केंगे तो करें कितना बंद करेंगे। ले चले, हम आए हैं, ले चलिए बंद कर दीजिए। डर लग रहा है फिर दोबारा आप जाएंगे? डर क्या लग रहा है? चाचा आपको जेल में बंद कर देंगे, धरना बैठेंगे तो एकदम हम चल जाने को तैयार है। तैयार है? हाँ हाँ, अपना मांग हमको नहीं पूरी होगी तब मिल जाएगा। चल रही है सीबीआई इनकम टैक्स के बल पर चल रही है। इस देश का नेता देख रहे होंगे कि जो सरकार के खिलाफ बोल दे रहा है उस जेल के अंदर चला जा रहा है और जो साथ चला जा रहा है सरकार के साथ, वो दूर का धोया हो जाता है। ऐसे प्रवेश में नेता हम लोग के बीच पहुंचे हैं। हम लोगों की समस्या को लेकर, अगर इस हम लोग के दोनों गांव की समस्या नहीं सुलझी, कोई रास्ता अगर नहीं दिया गया तो हम किसान, चाहे हम क्षेत्र की जनता, और इस पर धरना प्रदर्शन और आगे जितना कुछ भी करने को होगा, अपने जान की आहुति भी देनी पड़ेगी। तो अपने आने जाने का रास्ता विकल्प करने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं फिर गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर, ये नौकी पट्टी है, यहीं पर NHI का जो समस्या थी यहीं पर मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के। अभी इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तमाम से लोग यहाँ पर, तमाम से किसान यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और नज़दीक आ जाए। सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बतावें क्या कहेंगे, किसानों की समस्या है, आप किसान नेता हैं। भाई, आपको धन्यवाद है कि आप डिबेट ले रहे हैं। मैं तो पूरे प्रदेश में किसानों के बीच में रहता हूँ। अभी पिछले दिनों में 1 महीना लगातार पश्चिमी जिले में था। यहाँ के लोगों ने संपर्क पर हमसे बात किया, वन विश्राम नीरज वगैरह, कि हमारे यहाँ किसान बड़े काफ़ी दिनों से परेशान हैं। ये सही बात है कि एक किसान की दोनों तरफ ज़मीन है, ट्रैक्टर ले जाने की सुविधा है, आने जाने की सुविधा है। इसलिए तो प्रशासन को चाहिए था, इस कंपनी को चाहिए था कि अंडरपास बना दे। अंडरपास अगर नहीं बना पाए तो कर सर्विस लेन को बना देंगे। अपना काम कर लिए, इसको छोड़ दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में कम से कम ये निहायत ज़रूरी है कि सर्विस पास को कंप्लीट बना करके दें। अगर ये भी नहीं मिलेगा तो किसानों की सब्र की सीमा टूट जाएगी। तो मजबूरी में बड़े पैमाने पर धरना कार्यक्रम किया जाएगा। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ तो हम देख रहे हैं, जब से ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है तब से यहाँ के लोग लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में PIL भी कर दिया गया और हाई कोर्ट को गुमराह करने के लिए ये NHI के अधिकारी लगे हुए हैं। यहाँ पर चौड़ी, ये जो पानी निकास की समस्या है, पानी निकास के लिए बनाया गया है, इसको बता दिया गया कि आपको आने जाने के लिए रास्ता है। ऐसी परिस्थिति में अगर न्यायालय को भी कभी संज्ञान नहीं लिया, ऐसे परिवेश में जब न्यायालय को भी गुमराह करके काम करा दिया गया, ऐसे परिस्थिति में किसानों के सामने धरना प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का ही हमको अधिकार है। उसी के माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाते हैं। इस देश में इतिहास रहा है कि जब किसान अंग्रेजी लिया है, चाहे बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर, किसानों की जीत हुई है। अभी दिल्ली के बॉर्डर पर 380 दिन का आंदोलन हुआ और पूरा देश कह रहा था कि मोदी की सरकार पीछे नहीं हटेगी। अभी मैं गाजीपुर से जाता था, समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे विधायक जी क्यों जान दे रहे हैं, आप किसानों के नेता हैं, लेकिन मोदी की सरकार झुकने वाली सरकार नहीं है। लेकिन किसानों के संघर्ष ने रंग लाया। 80 दिन में उनको वापस होना पड़ गया। तो जब हाई कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार करके इसको बना दिया गया, सबकी बोलती बंद कर दी गई, ऐसे परिवेश में किसानों के सामने धरना प्रदर्शन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम आपको रोकना चाहेंगे। जैसे आपने कहा धरना हमारा कर्तव्य है, हम अपना अधिकार है हमारा, तो धरना देने पर यहाँ पर तो मुकदमा हो जा रहा है। यहाँ पर लगातार ये एप्लीकेशन दे रहे थे, यहाँ के कुछ लोगों को उठाकर थाने में बंद कर दिया गया और आप पर भी मुकदमा हो जाए। यहाँ पर जितने लोग, जितने चेहरे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, इन लोगों पर भी मुकदमा। हमारी बात सुनिए, पूरे देश की सरकार इसी पर चल रही है। CBI इनकम टैक्स के बल पर
चल रही है, इस देश का नेता देख रहे होंगे कि जो सरकार के खिलाफ बोल दे रहा है उस जेल के अंदर चला जा रहा है, और जो साथ चला जा रहा है सरकार के साथ वो दूध का धोया हो जाता है। ऐसे परिवेश में तमाम दलों के कार्यकर्ता नेता आंदोलन करने से टकराते हैं, सरकार से लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम किसानों का दामन साफ है, किसानों के ऊपर क्या कर पाएंगे, या मुकदमा भी करेंगे उसको झेला जाएगा। हम सभी लोग मिल करके उसको फेस करेंगे, लेकिन उसकी चिंता ना करके मैं सबसे कहूँगा अगर जिस दिन डेट दिया जाएगा तो हमारे पास समय तो कम रहती है ज़रूर, लेकिन हम इस 5-7 गांव में हम भी आकर दौरा करेंगे, घूम करके प्रयास करेंगे कि इस जेन्युइन मांग के लिए हर गांव से स्त्री पुरुष बच्चे सब निकलें। और जब सब आ जाएंगे तो सरकार को दिमाग पर बल पड़ेगा, अब कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे, विधायक जी आए हुए हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, और हम लोग के बीच हम लोग के नेता आज हम लोग के बुलाने पर आए हैं। यह लगातार यह ग्रीन फील्ड वे का धरना प्रदर्शन आपके चैनल से भी देखे होंगे। हम लोग कई बार इस पर बैठने का, और सरकार ने झूठे वादा किया। यहाँ के सरकार के कर्मचारी, ग्रीन फील्ड वे के कर्मचारी हम लोग का आश्वासन, उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, लेकिन अब तक ये दोनों गांव घिरे हुए हैं और हम लोग के नेता हम लोग के बीच पहुंचे हैं हम लोग की समस्या को लेकर। अगर इस हम लोग के दोनों गांव की समस्या नहीं सुलझी, कोई रास्ता अगर नहीं दिया गया, तो हम किसान चाहे हम क्षेत्र की जनता और इस पर धरना प्रदर्शन और आगे जितना कुछ भी करने को होगा, अपने जान की आहुति भी देने पड़ेगी। तो अपने आने जाने का रास्ता विकल्प करने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चलिए, यहाँ पर तमाम से लोग हैं, ये जनता है, ये पीड़ित जनता है जी। अभी आप माननीय विधायक जी से कहे कि जेल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना हम लोग के नेता डरने वाले हैं, या किसान सभा के हम लोग के राष्ट्रीय महासचिव और जेल से एक किसान यहाँ से डरने वाला नहीं है कि जेल के भर के, चूंकि दुर्भाग्य रहा कि हम लोग नहीं रहे, और जेल से हम लोग नहीं डरेंगे कि जेल नहीं जाएंगे तो क्या अपनी ज़मीन पर हम लोग का ज़मीन हम लोगों को दिया गया, हम ही लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया, तो अपनी मांग पर जेल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फांसी पर लटका देंगे तो हम लोग लटकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग की मांग को मानने के अंत तक लड़ाई लड़ा जाएगा। चलिए, तमाम से लोग यहाँ पर थे, तमाम से लोग या नौनिहाल बच्चे बुजुर्ग, अभी भैया हैं, इनको भी बैठा दिया गया था थाने में। ये भी थाने में थे जब यहाँ पर धरना दिया गया। तो जब यहाँ पर फोर्स आई और तमाम से थानों की फोर्स आई, ये तहसीलदार साहब आए और इनको थाने में बैठा दिया गया। हम ये इनसे मुलाकात किए। जब जनता की अनसुनी हुई है तब इस देश में क्रांति हुई है, और ये किसानों पर जेल में बंद कर रहे हैं लोग। जब इस देश का किसान अन्नदाता जेल में बंद होगा तो ऊपर वाले भी माफ़ नहीं करेंगे। इनको जाना तय है, और इन अधिकारियों पर भी अपराध पड़ेगा इसका। हम लाएंगे जाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा इसी में बंद हो जाएगा और जेल से हम लोग भड़केंगे तो करें कितना बंद करेंगे। ले चले, हम आए हैं, ले चलिए बंद कर दीजिए। डर लग रहा है फिर दोबारा आप जाएंगे? नहीं सब डर क्या लग रहा है। चाचा, आपको जेल में बंद कर देंगे धरना बैठेंगे तो? एकदम हम चल जाने को तैयार हैं। तैयार है? हाँ, अपना मांग हमको नहीं पूरी होगी तब जाना तैयार रहेंगे। ऐसा है कि रास्ते के लिए हम लोग समझिए कि 8 से 10 साल से हम लोग प्रयासरत हैं। अभी करीमदीपुर रेलवे स्टेशन का पूर्वी गेट परमानेंट बंद कर दिया गया, उसमें हम लोग धरना दिए थे। मुकदमा भी हुआ, जुर्माना भी लगा। जुर्माना भी हम लोग करीब 1.25 लाख रुपए तक जुर्माना हम लोग दिए थे, भरे हैं केवल रास्ते के लिए। और दूसरा रास्ता ये विकल्प ये बना हुआ था, इस रास्ते के लिए जो बना हुआ है ये NHI ने बंद कर दिया है। हम तो हमारे कबीरपुर के लोग तो समझिए कि एकदम घिर गए हैं, अपने आँखों से आंसू ही निकल रहे हैं केवल वो देख करके। अभी आप देखेंगे यहाँ से जाने के लिए कबीरपुर की एकमात्र यही एक रास्ता था विकल्प के तौर पर। अब ये परमानेंट जब बंद हो गया है ये, अब ये कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर हम गांव तक नहीं ले जा सकते। यहाँ तो थोड़ा सा मान लीजिए कि है उस तरह से, लेकिन यहाँ पे तो एकदम टोटली बंद हो गया है। ADM लगभग 5000 लोगों की समस्या है जी। आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे किसान मोर्चा अध्यक्ष के? देखिए, मैं आपको चैनल को अपने किसान सभा की तरफ से आपको बधाई। और रहा बात की जो 10 गांव प्रभावित हैं रास्ते के लिए, इन किसानों का ही ज़मीन, किसानों के ज़मीन पर ही एक्सप्रेसवे बनी हुई है, और इस 10 गांव के लोगों को मार्ग न दिया जाए तो ये लोग घर में कैद होकर नहीं न करेंगे कार्य। किसानी का कार्य है, ट्रैक्टर है, टाली है, सब इसी से बोझा बाड़ी ढोना, हर किसानों का कार्य इसी पर आधारित है। अगर सरकार इसको अनसुनी करती है तो जनता अंगड़ाई लेगी तो ज़रूर कुछ न कुछ उसका निदान निकलेगा।
अब जेल से जाने के लिए यह जनता कतराएगी, डरेगी, तो अधिकार तो मिलेगा नहीं। अब देखते हैं कितना सरकार के जेल में जगह है। जब जनता अंगड़ाई लगी तो देखा जाएगा कितना ले जाएगी जेल में। इससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। कि ये इकट्ठा भी तो कम दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2-2, 3-3 दिन धरना प्रदर्शन यहाँ कर चुके हैं, और जब से यह सर्वे हुआ और हम लोग को ग्रीन फील्ड का अधिकारी गुमराह, हमारे क्षेत्र की जनता को, हम किसानों को गुमराह करती रही, दोनों गांव को गुमराह की रास्ता देने के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि लोग बीच में जो हीला हवाली कर रहे हैं, ये बात अब उठाई जा रही है, बात अब नहीं उठाई जा रही है। जब मिट्टी का कार्य हो रहा था तब गुमराह कर दे कि अब मिट्टी बिके जाएगी। अब मिट्टी बिकने के बाद वो सब बंद कर दिए, अपना काम तो करते गए, और हम किसानों को, हम आम जनता, आम गांव के दोनों लोगों को, क्षेत्र की जनता को यह अधिकारी ग्रीन फील्ड के गुमराह कर और अपना काम कर दिए है। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि हम लोग को गुमराह कर और हम लोग को दोनों गाँव का रास्ता बंद कर दिया है। इसकी लड़ाई ये जान लीजिए, जिसका स्वाभिमान हम किसानों का और जनता का, अब इससे अधिक हम लोग को जब आने जाने का रास्ता नहीं तो स्वाभिमान टकराएगा। तो स्वाभिमान जब टकराएगा तो हम लोग यहाँ बैठ कर धारणा नहीं, 24 घंटा नहीं, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, यही हम लोग अपना आत्मदाह कर देंगे। जब आने जाने का रास्ता नहीं तो गांव में मरने से नहीं कहेंगे फील्ड पर मर जाएंगे। हम गांव का रास्ता चाहिए, ऐसे काम नहीं चला। हम लोग गुमराह किए हैं, गुमराह कर हम लोग का रास्ता बंद करवाए हैं लोग। और ये नहीं है कि हम लाश से मांग कर रहे हैं, पूरा देखिए कोर्ट का भी आदेश है, पूरा लिखित हम लोग एसडीएम से लेकर ग्रीनफील्ड के अधिकारी तक, डीएम से कमिश्नर तक और मुख्यमंत्री स्तर तक हम लोग सूचना दिए हैं कि हम लोग का रास्ता बंद हो रहा है, और बंद कर दिए यहाँ का अधिकारी। इसलिए आपके चैनल से फिर एक बार मांग करता हूँ कि जनहित को देखते हुए, हम दोनों गांव क्षेत्र की समस्या को देखते हुए, इस पर तमाम अभी पीछे चलिए, अभी ले चलिए लट्ठूटी उधर, जहाँ दोनों तरफ से रास्ता मिल गया है। क्या मजबूरी है इस सरकार की और इस ग्रीन फील्ड के अधिकारियों की कि हम लोगों को रास्ता, हम लोग और कुछ थोड़े मांग रहे हैं, हम लोग तो आने जाने के लिए केवल रास्ता मांग रहे हैं। क्या अब रास्ता भी नहीं मिलेगा? हमारी जमीन इंक्वायरी कर लगी, हमको ठीक है उचित मूल्य मिल गया, हम उस पर तो कुछ कह नहीं रहे, अपने आने जाने का रास्ता मांग रहे हैं, इसलिए हमको आने जाने का रास्ता दिया जाए। इसी चैनल के साथ आपको शुभकामना देते हुए कि मेरी बात उन अधिकारियों तक जाए कि मेरी मांग पूरी हो। हम लोग का कहीं दोनों तरफ से रास्ता है। अच्छा, हम आपको रोक रहे हैं, अगर यहाँ पर एसडीएम साहब के कोई रिश्तेदार होते या डीएम साहब के कोई रिश्तेदार होते, अगल बगल के गांव में रहने वाले, तो क्या ये रास्ता रुकता? नहीं रुकता। मैं आपके चैनल से कहना खुलेआम नहीं, यही नहीं, आपको एक कदम पीछे ले चलें तो जाकर देखिए जहाँ वर्चस्व है, और इसी अधिकारी पर जहाँ अधिकारियों का है सामान इकट्ठा होकर और वहाँ रह रहे हैं, अपना कार्यालय बनाए हैं, चाहे वहाँ से सामान हर जगह अपना ये है बना है वर्कशॉप, वहाँ के अगल बगल दोनों तरफ रास्ता है, पहुँच वाले लोगों के गांव के पास दोनों रास्ता है। हम गरीब जनता के पास पहुँच नहीं है तो हमारी जमीन भी गई, हमको रास्ता भी नहीं दिया गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? दो रंग का व्यवसाय, तेला व्यवहार इसको कहते हैं। एक तरफ दोनों ओर दे रहे हैं क्योंकि पहुँच के लोग वहाँ करते हैं, बड़े लोग हैं, हम गरीब रहने वाले लोग, गरीब झोपड़ी में रहने वाले लोग, हम लोग को दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। और यह बिल्कुल एकदम अन्याय सौतला व्यवहार हो रहा है। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग आखिर ये बताइए, जब आने जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा तो हम लोग किस तरह जाएंगे? ये जेन्युइन मांग है, कोई हम लोग मांग तो रही नहीं रहे सरकार से, न कोई हम लोग उपद्रव कर रहे हैं। अब मांग लड़ा जाएगा, अंत तक हर जगह सूचना देंगे, नहीं होगा सूचना तो हम लोग बैठ कर यहीं बाहर गांव से निकलेंगे, कई हजारों की संख्या में बैठकर यहीं अब बिना भूखे प्यासे बैठ जाएंगे कई महीना तक और यहीं मर जाएंगे। चलिए, क्या कहेंगे? पीछे नहीं हटेंगे, ये जान लीजिए। जी, हम नीरज यादव युवा समाज सेवी जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। हमारे क्षेत्र का ये अंतर्गत मामला है, जो कि चूंकि हम लोग 15 गांव के यहाँ पर सारे लोग हम लोग किसान इकट्ठा हुए हैं, और अभी हम लोगों के बीच में किसान के नेता पूर्व विधायक माननीय राजेंद्र यादव जी भी आए थे। उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि 16 तारीख को हम लोग डीएम साहब को चल के मिला जाएगा और अपनी बात को रखा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया, इसी पर हम लोग सारे लोग इसी बात पर टिके कि 16 तारीख को डीएम महोदय से मिला जाएगा गाजीपुर, और बाकी इस लड़ाई को उसके बाद नहीं होगा तो धरना दिया जाएगा। सरकार से हम लोग मांग करेंगे बराबर, जब तक हम लोगों को मिलता नहीं है। अगर हम लोग जब तक सर्विस और अंडरपास दिया नहीं जाता है, चाहे कोई इसका रास्ता नहीं निकलेगा, तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, ये रहा यहाँ के तमाम से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग बताइए इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं और उन अधिकारियों के बारे में क्या कहेंगे जो अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश को भी हाई कोर्ट को भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। हमारे दादा हैं और तमाम से लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, ये लोग भी डरने वाले नहीं हैं। देखा जाता है आगे क्या होता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।